हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग लेट पहुंचा है आप लोगों के पास में। 2-3 दिन पहले का ही ये पूरा शूट हो चुका था, लेकिन टाइम नहीं मिला और तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपके पास में ये नहीं आ पाया। और ये देखिए, मॉर्निंग में बन रही है कढ़ी, मतलब लंच में कढ़ी बन रही है, जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। और साथ ही साथ में भाई एक बात और मैं बता दूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बाकी अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए। प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी और हाँ, मेरा मन था कि कढ़ी चावल बने, तो इसलिए यहाँ पर ये सब हो रहा है। मैंने ही बनाई थी कढ़ी। तो देखिए, जितने आइटम है सब पड़ रहे हैं 1 बाय 1। और जो खाते हैं कढ़ी मेरे हाथ की बनी हुई, तो ज़रूर उन्हें अच्छा लगता है, कहते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, लोगों को लगता है कि मैं अच्छी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए बना के खिलाते हैं सभी को। तो ये देखिए, और कढ़ी एक तो सिंपल भी बनती है, और दूसरा प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े वाली कढ़ी यहाँ पर ज़्यादा पसंद है सभी को। ये मैंने देखिए स्पीड में कर दिया है कि भाई कौन सा रेसिपी तो सभी को पता ही होती, बनाते सभी हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। तो मैंने फटाफट यहाँ पर मसाले वगैरह जो भी हैं, प्याज वगैरह थोड़ा सा भून के, उसके बाद में उसमें मसाले में खास तो कुछ नहीं पड़ता है, बस वही हल्दी एंड थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला मैंने ऐड कर दिया था, बाकी कुछ नहीं। और नमक तो पड़ेगा ही। तो ये लीजिए, ये पूरा देखिए ये रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर कढ़ी चावल मेरे बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, मैं देखती हूँ। मैंने कहा कि मैं संडे को कढ़ी बनाऊँगी आप लोगों के लिए ज़रूर। भाई सभी के लिए बन रही तो वह क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं है खाना बनाने का शौक़ ना हो, टाइम इतना नहीं रहता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि हाँ, मैं खुद से बनाऊँ और खिलाऊँ सभी को। तो और फिर टेस्ट भी रहता है, जिनको रेगुलर है बनाना ही है, दोनों टाइम, तीनों टाइम, चारों टाइम, जैसे जितने टाइम नाश्ता खाना सब कुछ, तो उनके लिए फ्री हो जाता है कि भाई बोरिंग काम हो जाता है। बट ये देखिए, मैंने सब यहाँ पर डाल दिया है। और ये कढ़ी का जो कढ़ी तैयार है, उसके लिए फिर पकोड़े भी अलग से बन रहे हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर प्याज के पकोड़े ज़्यादा पसंद हैं सभी को, अदरवाइज़ तो सिंपल ही पकौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्याज के पकोड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए प्याज के पकोड़े बन रहे हैं और वही डलेंगे इसमें। और उस बीच में बच्चे कलाकारी कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे संभव ने बनाया था। संभव की आर्ट अपनी ही तरीके की होती है, तो इन्होंने जो बनाया है, अपनी कलाकारी की है, मुझे दिखा रहे थे। और ज़बरदस्ती बैठ के मतलब पूरा सीन मुझे समझा रहे थे कि ये बीच से सड़क निकली हुई है, सन है, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, उसमें गाड़ी इसमें नहीं बनाई इन्होंने, फिर भी कह रहे थे कि बनाना है, तो वो सब मुझे समझा रहे थे। और ये पार्थ ने बनाई थी, तो दोनों बच्चे अपने काम में बिजी थे। ये पार्थ ने बनाई है, गणेश जी को दिखा रहे थे, और उनके पास में बना दिया हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर और इनका देखिए चूहा कैसे बना। मैं हंस रही थी, मैंने कहा तो बैंगन से तुमने बना दिया है। और यस, आज तो मैं तैयार होकर बैठी रह गई और क्लास भी नहीं हो पाई, तो ये बहुत गड़बड़ काम हो गया, क्योंकि क्लासेस टाइम से होती हैं तो ठीक रहता है। और चूँकि ये जो क्लासेस हैं, जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि नहीं आज क्लास नहीं हो पाएगी, आज कोई काम है या कुछ ऐसा है, तब तो ठीक है, चलता है कि भाई हाँ बच्चों से पहले बता दिया। बट अगर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क इशू है या इस तरीके की कोई बात हो जाती है, तो फिर गड़बड़ लगता है, फिर मन नहीं लगता फिर कहीं पे। तो वही मेरे साथ में भी हुआ अभी और मैं एकदम प्रिपेयर होकर बैठी थी, सारे अपने मूड बना करके कि भाई हाँ ये पढ़ना है, पढ़ाना है सब कुछ। और सडनली जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, और इतनी ज़्यादा हो गई कि क्लास कनेक्ट हो ही नहीं पाई। तो मुझे बच्चों को मैसेज करना पड़ा कि भाई क्लास नहीं हो पाएगी आज, लेकिन अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं बैठे, उनके सर आए हुए हैं, और मैं बैठी हुई हूँ, समझ नहीं पाई थी कि अब आगे का क्या प्लान करूँ। तो खैर मुझे लगा आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पर मैं देखती हूँ कि व्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं जो
या फिर बच्चों से रिलेटेड या फिर अपनी घर गृहस्थी से रिलेटेड, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मेरी तरफ से हो सकता है ना दिखे, लेकिन हाँ जो प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं एक जो वर्किंग वुमेन के तौर पे जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, जिससे वो हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए भी, कि किस तरीके से हम काम करते हुए अपनी जो डेली रूटीन है उनको मैनेज करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है अपने जो हमारे साथ में लोग हैं उनसे, और कैसे कैसे बच्चों का रूटीन जो है वो चलता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ में बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं, जिससे मुझे बहुत टेंशन नहीं होती। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एकदम ही न्यूक्लियर फैमिली से हैं, या फिर एकदम उन्हें मैनेज करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से, तो उनके साथ में सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो ये बातें हैं, और चूँकि मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है वो ऐसा है कि मुझे सभी का, मेरा क्या सभी का काम ऐसे ही होता है कि भाई फुल डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो वही चीज़ है, तो उसके लिए। और साथ ही साथ में बच्चे भी हमारे अब इतने समझदार हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि यस मम्मा काम कर रही हैं, मम्मा पढ़ा रही हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, या इस तरीके से बच्चे भी समय के साथ में समझदार होते चले जाते हैं। जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो फिर तब मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ही छोटा था, और छोटा सा था, 2-2.5 साल का रहा होगा। तो उस समय के हाल तो ये थे कि भाई उसे भी देखना था, कभी वो रोने लग जाता था, कभी तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता था सब चीज़ों के साथ में। लेकिन जैसे जैसे फिर भी वो बहुत समझदार बच्चे कि डिस्टर्ब नहीं करते थे, अगर मैं क्लासेस कर रही हूँ या कुछ भी ऐसे, तो डिस्टर्ब नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती थी। जर्नी तो कोई भी हो, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, उसमें आपको 100% देना ही होता है, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो बस कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर पाऊँ अपनी जो डेली रूटीन है, जो डेली हमारे काम होते हैं उनको, और साथ ही साथ में जो अपना काम है उसको कैसे मैनेज करूँ। तो वो सब कुछ ये जो होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, कहीं सुना ज़रूर होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ज़रूर आती है, तो कि रोल कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति ज़रूर आती है, कि एक संघर्ष की स्थिति में हम होते हैं, एक दुविधा की स्थिति में होते हैं कि किस काम को प्रायोरिटी दी जाए, क्या किया जाए। बट मेरा मानना ये है कि अगर हमें वास्तव में भाई इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाना ही है। तो दूसरे के नाम के भरोसे ना बैठे रहे, खुद का आपका भी अपना नाम है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई लोग आपको जाने, आपके नाम से जाने, सबकी चाहत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही बाहर जा कर के काम कर सकते हैं या अर्निंग कर सकते हैं, महिलाओं का भी उतना ही योगदान आज की डेट में चल रहा है। तो उन महिलाओं से, उन लड़कियों से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए रोल कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है, वैसे भी हर एक मोमेंट पे आना है लाइफ में जा कर के आगे, लेकिन उससे लड़ने के लिए उसमें आगे कैसे बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। या आपके अंदर आपको अपनी इतनी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी कि उसको अगर आप बेस बना करके चलेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, और एक एग्जाम्पल के रूप में आ पाएंगे लोगों के सामने कि ये आपने कुछ किया है। तो बस यही है कि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं बस जस्ट थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा आप लोगों से बात करनी चाहिए। और वैसे तो मैं देखती हूँ डेली ब्लॉगिंग जो करते हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना पीना, कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है, डेली लाइफ हमारी यही है। चाहे हम कहीं भी हों, कहीं किसी भी पोस्ट पे हों, कोई भी काम कर रहे हो, खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे या काम करना तो नहीं छोड़ देंगे, तो वो तो है ही, वही दिखाते हैं। बट हो सकता है मेरे ब्लॉग में ये सब इतना ना दिखे, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलता रहेगा, आई एम श्योर। तो बस बाकी मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्या होने वाला है, अभी इस ब्लॉग में देखिएगा। थैंक यू। तो उसके बाद फिर शाम का टाइम जब मैं बैठी थी फुर्सत से, मेरे पास में टाइम था, अगली क्लास 1 घंटे बाद थी,
तो बच्चों की फरमाइश थी फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं बनाती हूँ। और मैं बड़े आराम से बैठ कर के उसी ड्रेस में जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, उसी में इन लोगों के फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर रही थी। और मैंने सोचा मैं कट करूँगी और बच्चों को पसंद भी आता है तो मन से खाएंगे भी। देखिए जितनी तेज़ी से हाथ चल रहा है उतनी तेज़ी से मुंह भी चल रहा है। मैं कुछ खा नहीं रही थी उस वक्त। तो ये पूरी प्रिपरेशन कर ली थी मैंने, उसके बाद में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बच्चों के लिए बना था। तो यही था पूरा दिन का। और क्लास मेरी जैसे मैंने बताया कि मिस हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं अपसेट थी, तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। मैंने कहा चलो फिर यही करते हैं। और बाकी वैसे तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए है घर में, और रखते भी हैं ख्याल कि क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं मुझे बनाना चाहिए, मेरे पास में टाइम है तो मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से कट कर रही हूँ मैं, एक्सपर्ट की तरह एकदम। खैर यहाँ तो मैंने स्पीड पर रखा हुआ है तो इतनी तेज़ से हाथ चलता नहीं है, बट हाँ ये देखिए। यही है लाइफ का पार्ट है जो कि आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, और हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो बस बी पॉजिटिव, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए सभी लोग, और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।